पाकिस्तान के ड्रोन हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है और इस तरीके से जवाब दिया है कि अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भारत ने ड्रोन अटैक किए हैं और ये जानकारी आ रही है सामने। अलग अलग जगहों पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और इसी के साथ कई ऐसे शहर हैं जहां पर भारत ने हमला किया है। ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में किए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच भारत ने इसका जवाब दिया और किस तरीके से जवाब दिया है तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, भारत ने अब उसी की भाषा में उसी के अंदाज में जवाब दिया है जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के कई राज्यों में कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और इसी का जवाब भारतीय सेना ने किस तरीके से दिया है इसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देखिए। भारत ने किस तरीके से ड्रोन अटैक किया, अलग अलग शहरों को निशाना बनाया भारत ने और उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी है और सीधे तौर पर भारत आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ ये जी लाइव खड़े हैं, हर उस भाषा का जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले 3 दिन से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पाक की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे थे उसका जवाब और ऐसा जवाब करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है भारत ने। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में ड्रोन हमले किए हैं और ये पाकिस्तान को जवाब दिया, करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये जवाब दिए जा रहे हैं। ये जी लाइव खड़े हैं फायरिंग। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान पर भारत का जवाबी हमला और किस तरीके से जवाबी हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए, बाकायदा इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में भारत ने हमला किया है। भारत ने उसी की भाषा में उसी के अंदाज में अब जवाब दिया है। पहले सैन्य ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की, ड्रोन हमले लगातार भारत के कई शहरों में उसने भेजे, लेकिन किसी भी तरीके से पाकिस्तान को यहां पर पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का करारा हमला, पाकिस्तान और पीओके पर ड्रोन से हमला किया है भारत ने। पाकिस्तान के कई ठिकाने जहां पर हमले की खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके पर ड्रोन से हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से। पाकिस्तान के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर भारत की तरफ से हमले किए गए। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का एक करारा हमला, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को अब हर तरीके से भारत ने जवाब दिया। किसी भी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा और शायद कुछ कहने के लिए अब पाकिस्तान के पास नहीं है। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने एक बार फिर से जवाबी हमला करके ये बता दिया है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप जितनी बार जितने शहरों में ड्रोन हमले कर लीजिए, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और शायद इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के हमले का भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का करारा हमला, ये बड़ा अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर भारत ने हमला किया, करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया और पीओके के आतंकी ठिकाने भारत उन्हीं को टारगेट मान रहा है। वहां पर किसी भी तरीके से उन ठिकानों को तबाह करने का भारत का लक्ष्य है और शायद इसीलिए पाकिस्तान को बार बार हर तरीके से समझाने की यहां पर कोशिश, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके पर ड्रोन से हमला यहां पर और इसी के साथ पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले की खबर सामने आ रही है।
ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रोन हमले पाकिस्तान ने भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में किए। लगातार एक प्रेशर बनाने की, एक छिटपुट हरकतें करने की कोशिश, लेकिन इन सब के बीच भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले की खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि पाकिस्तान के कई ठिकाने जहां पर हमले की खबर है, पाकिस्तान के हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का जोरदार हमला, पीओके पर ड्रोन से हमला यहां पर किया गया है और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान ने की उसका एक एक जवाब भारतीय सेना ने दिया है और इसकी वानगी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से भारत लगातार करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के हमले का भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना का जोरदार हमला पाकिस्तान पर, पीओके और पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला किया है। कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया है। पाकिस्तान के हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत एक्सप्रेस सबसे पहले एक एक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के हमले का भारत ने करारा जवाब दिया। लगातार पिछले 3 दिन से पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो शायद ये समझ नहीं पा रहा कि भारत ने अब ठान लिया है। भारत ने बहुत निवेदन किया और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे। आदित्य, मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा, पाकिस्तान ने हर वो पैंतरा अपना लिया, प्रेशर बनाने की शायद ये कोशिश थी, ड्रोन हमला, लेकिन उसी की भाषा, उसी के अंदाज में और ऐसा जवाब दिया है। कई ठिकाने तबाह किए हैं भारतीय सेना ने, मुंहतोड़ जवाब। जानकारी दीजिए। बिल्कुल सूर्या, देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें लगातार हमले कर रहा है। आज इसने शाम होते ही, जैसे ही अंधेरा हुआ, इसने फिर से वही अपनी हरकत शुरू कर दी। जब जम्मू, जैसलमेर, बाड़मेर और पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, फल्जिका, ये पंजाब में ही आता है, इन सभी में इसने ड्रोन के जरिए 26 शहरों में भारत के हमला किया, जिसमें अगर हम जम्मू का पुंछ और मेढा की सब ले, वहां से लेकर के राजस्थान होते हुए इसने हमला गुजरात तक किया हुआ है। तो ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से मुखर हो गई है और कस के जवाबी हमला भारतीय सेनाओं द्वारा दिया जा रहा है। और इनके द्वारा जो भी ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए, उनको फेल कर दिया गया है। लेकिन हाँ, पंजाब में एक जगह पर कुछ 3 लोग घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार ये पाकिस्तान सिविल एरिया में, यानी कि रियासती जो क्षेत्र है, उनमें भी अटैक कर रहा है। इसने अमृतसर में भी अटैक करने की कोशिश की। इसके अलावा कश्मीर के एक गुरुद्वारे में भी अटैक किया, वहां पर भी लोग घायल हुए। तो ये धार्मिक क्षेत्रों में भी अटैक कर रहा है। वो एक चर्च पे भी इसने, स्कूल था क्रिश्चियन, उसमें भी अटैक किया। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय युद्ध की जो मर्यादाएं होती हैं, मान्यताएं होती है, एक पैरामीटर होता है, उसका भी उल्लंघन कर रहा है। जी सूर्या। आदित्य, मैं आपसे ये भी समझने का यहां पर प्रयास करूंगा कि पाकिस्तान की हरकतें आप और हम पिछले 3 दिन से देख पा रहे हैं, किसी भी तरीके से वो मानने को तैयार नहीं है और उसने अलग अलग पैंतरे अपनाए हैं। कोई भी पैंतरा काम आने वाला नहीं है, शायद वो ये नहीं जानता है। आदित्य, अब देखिए, ये पाकिस्तान किसी भी तरह से, इसका कोई विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है और ये अब अपने तमाम तरह के पैतरे, और उसमें टर्की जरूर है जो इसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान की। ये जो ड्रोन भी मांग रहा है भीख के तौर पर, वो टर्की से ले रहा है। और इसके अलावा पर्दे के पीछे से जो चाइना इसकी अभी तक मदद कर भी रहा था, तो चाइना भी अब थोड़ा सा किनारा करता हुआ, आज शाम को जब भारत ने अपने कूटनीतिक पैतरे चले हैं, कुछ अपने डिप्लोमेटिक स्टेप उठाए हैं, उसके बाद चाइना भी न्यूट्रल हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल होने के बाद भी, फाइनेंशियली पूरी तरह डिफाल्टर होने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार ये हमले करना भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान की हर काराना हरकत का जवाब दिया जाएगा और 4 गुना ताकत से दिया जाएगा। तो उसी ताकत के तहत भारतीय सेनाओं ने
मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। लगातार भारतीय सेनाओं ने अब हमला बोला हुआ है, सख्ती के साथ हमला किया गया है। शायद उम्मीद है कि पाकिस्तान को अकल आ जाए। जी सूर्या। बिल्कुल आदित्य, दूसरा इस तरीके की भी घटनाएं जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि शायद अगर ये जंग आने वाले 48 घंटे तक, 72 घंटे तक इसी तरीके की रहती है तो उसका क्या असर होगा? सूर्या, हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के पास कुल 7 दिन की विदेशी मुद्रा है, यानी कि 7 दिन बाद उसकी ये स्थिति नहीं होगी कि वो कुछ खर्च कर सके। 4 से 7 दिन के लिए ही उसके पास महज पेट्रोल और डीजल है, जो कि युद्ध में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खासतौर से पेट्रोल की ही जरूरत होती है। और इन स्थितियों में, इन हालातों में कैसे वो टिक सकता है भारत के सामने? भारत में आज ही एक बैठकों का दौर चला, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की भी सूर्या बैठक हुई। उसमें स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए यदि हमारा सीधा युद्ध भी हो जाता है पाकिस्तान के साथ में, तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। वहां पर अभी भी वो भारत की दवाओं पर निर्भर है पाकिस्तान। आज ही उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी तरह से दूसरे देशों से दवाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भारत से अब दवाएं आ नहीं पाएंगी, रॉ मटेरियल आ नहीं पाएगा, दवाएं बन नहीं पाएंगी। तो उसके हाल ये हैं। हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कोई दिक्कत नहीं। आज ही इंडियन ऑयल सहित कई कंपनियों ने कहा है कि बिल्कुल भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। लगातार लंबे समय तक भारत के पास पेट्रोलियम स्टॉक भी है। आज हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया हुआ है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। भारत के पास अगले 1, 1.5, 2 सालों तक के लिए अनाज रखा हुआ है, भंडारण है, जिसमें चावल है, गेहूं है, दलहन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी भी तमीज से रहे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकी वारदातें कर रहा है, आतंक को पाल रहा है, आतंकियों को पाल रहा है। जब उनके लॉन्चिंग पैड खत्म किए गए, जब 100 से अधिक आतंकी मारे गए, तो उनके जनाजे में उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लपेट कर उनको सलामी दी जा रही है। तो उससे उसकी नियत की सामने साफ नजर आ रहा है किस नियत का है। वो सुधरने वाला नहीं, उसको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। सूर्या जी। आदित्य, पाकिस्तान और भारत की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। हम किस रास्ते पर चलते हैं ये बताने की विश्व को भी जरूरत नहीं है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान किस रास्ते पर चलता है। लेकिन जिस रास्ते पर अभी पाकिस्तान है, क्या ये बहुत ज्यादा बौखलाहट, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, या एक प्रेशर बनाने की कोशिश है? देखिए, पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। इसके पास खोने को बहुत कुछ है नहीं। वहां की जनता के ध्यान को भटकाने के लिए ये इस तरह की हरकत कर रहा है। उधर से इसको बलूच लड़ाके इसको घेरे हुए हैं, आए दिन उनके सैनिकों को मार रहे हैं। आज भी बलूच सैनिकों ने 4 शहरों में हमला किया हुआ है और उनका तो अपना दावा है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, अपने झंडे लहरा दिए हैं। तो ऐसे में ये 2 तरफा घिरा हुआ है और आम जनता का ध्यान बांटने के लिए ये कश्मीर का राग इनके बाप दादे अलापते रहे। 1947 से जब ये आजाद हुए थे तब से ये अपना गला फाड़ रहे हैं कश्मीर को लेकर के। आज तक इनका सपना सही नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ये पाकिस्तान की जनता सूर्या खूब अच्छे से जानती है कि भारत इनके बाप के बराबर है, ये कहीं कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन उनका ध्यान भटकाने के लिए, बांटने के लिए, वहां जो भुखमरी है, वहां जो अशिक्षा है, वहां जो बेरोजगारी है, इससे आम जनता का ध्यान बांटने के लिए ये इस तरह की कायना हरकत कर रहा है। ये युद्ध की जो चीजें कर रहा है, जो ये ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा है, ये इसके कोई हमले सफल नहीं हुए। भारत ने जरूर कल जो ड्रोन के जरिए हमले किए थे, उसमें जो चाइनीज एयर सिस्टम था उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और जो चाइना के AF-17 प्लेन आए हुए थे, फाइटर प्लेन थे, उनको भी पूरी तरह तबाह कर दिया, वो भी फेल हो गए। तो ऐसे में हताशा और निराशा के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार भी लगा चुका है 2 दिन पहले कि भारत को किसी तरह से रोका जाए। अब जबकि ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये कोई भी हरकत करेगा, किसी भी तरह के हमला करेगा, तो उसका 4 गुने ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो भारत अब वही काम कर रहा है। जी सूर्या, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदित्य कही है कि वैश्विक स्तर पर बाकायदा ये निवेदन अब कर रहा है पाक, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब हम डिबेट्स में बैठ रहे हैं तो यही बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान का ये इशारा है कि नहीं अब मध्यस्थता के लिए तैयार है, और शायद यही बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश है। ड्रोन के हमले, छिटपुट हरकतें, LOC पर फायरिंग, LOC पर जिस तरीके की गोलाबारी हो रही है, क्या ये प्रेशर है? और प्रेशर इसीलिए कि अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बस कहना नहीं है हमें, बस काम कर दीजिए हमारा।
देखिए, आज भी सऊदी से आए हुए विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ से मुलाकात उन्होंने की हुई है, बल्कि वो शायद आज पाकिस्तान में अभी भी हैं या जी। हो सकता है निकल गए हों। तो उससे पहले वो भारत आए हुए थे, सीधे उन्होंने भारत में आके बात की। भारत ने अपना रुख एकदम से स्पष्ट कर दिया है। अब भारत के विदेश मंत्री मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसको ये शांत हो जाए। भारत अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अटैक करने के मूड में नहीं है, पहले भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर ये कोई भी अटैक करेगा, किसी भी तरह की हरकत करेगा, अगर ये 50 ड्रोन से हमला करेगा तो भारत 200 ड्रोन से हमला करेगा, और वो भारत करके दिखा भी रहा है। अब जब भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है तो ऐसे में अब इसने सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये किस तरह की गुहार लगा रहा है, ये हो सकता है कल परसों में चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये घबराया हुआ है, परेशान है, संसद इसकी रो रही है। इनके संसद में परसों भी एक सांसद रोए थे, कल भी एक सांसद रोए हैं, और पीटीआई के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि ये इनके बस का नहीं, गीदड़ कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं शेर के सामने। उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि मोदी का नाम नहीं ले पा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो आप सूर्य अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हालात हैं पाकिस्तान के असलियत में। उस हालातों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम ये पाकिस्तान की सेना और वहां की जो सरकार है वो कर रही है, और वो भी सेना की कठपुतली बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, और वहां सेना जो हो चाहती है वही कर रही है। तो अभी भी वो साफ हो रहा है कि सेना अपनी नापाक हरकतों पर आमादा है और इसी तरह के अटैक कर रही है, ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जिसमें वो जानते हैं वो सफल नहीं होंगे। उनको अपनी औकात मालूम है, उनकी स्थिति क्या ये उन्हें मालूम है, बखूबी मालूम है, और ध्यान ही भटकाने का काम है सूर्या, और उसमें भी ये सफल नहीं होंगे, ये भी उन्हें बखूबी मालूम है। जी सूर्या, युद्ध की एक नीति होती है आदित्य, और शायद उस नीति को भी पाकिस्तान अब भूल गया है। अलग अलग तरीके के जो पैंतरे अपना रहा है वो शायद उसे वैश्विक स्तर पर एक बहुत अलग तरीके से महसूस कराएंगे। लोग उसकी फजीयत किस तरीके के करेंगे शायद वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा होगा कि क्या ये ड्रोन हमले जो शायद उसने शुरुआत की और उसके बाद भारत ने जवाब दिए, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीयत नहीं है कि आपकी युद्ध नीति जो है वो बहुत अलग तरीके से जा रही है? देखिए, ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये रियासी क्षेत्रों में हमारे भारत में जो है ये बमबारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, और अब तक भारत में 17 सिविलियन से मारे जा चुके हैं। और ये इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अभी भी इस चीज का ख्याल रख रहा है। भारत ने भी ड्रोन अटैक्स किए हैं, इनके डिफेंस सिस्टम में किए हुए हैं, एक भी रियासी क्षेत्र में नहीं किया हुआ। लेकिन अगर ये बात नहीं आता है तो जवाबी कार्रवाई भारत की करना मजबूरी है, क्योंकि भारत को जवाब देने का अधिकार है, भारत की जनता को इस बात का अधिकार है कि वो बदला लेगी। और मोदी का बिल्कुल रुख क्लियर है, भारत सरकार का एकदम से रुख क्लियर है कि यदि हमको छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम पहले अपनी तरफ से कोई इस तरह का स्टेप उठाएंगे नहीं। तो ये बिना किसी दीन ईमान के, इनका कोई अपना अंतर्राष्ट्रीय कानून को ये मानते नहीं है। और ऐसे में जब सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, उसको फिलहाल इसको रोका गया है, तो उस पर भी ये बौखलाए हुए, क्योंकि वहाँ पानी की भी कमी है। जब भारत यहाँ पर अपने बांध के डैम के सारे गेट बंद कर देता है तो वहाँ पर पानी की जरूरत, पीने का पानी नहीं रहता है। तो ऐसे में ये बौखलाया है, परेशान है, और परेशान और हड़बड़ाहट में इस तरह के कदम उठा रहा है जो इसके लिए और आत्मघाती साबित होंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में। जी सूर्या, बिल्कुल आदित्य, एलओसी पर भी जो जानकारी सामने आ रही है वहां पर भी पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार गोलाबारी, लगातार सीज फायर का उल्लंघन, ये क्या दर्शाता है? जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका, अलग अलग शहरों में जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया भारत की तरफ से, वहां पर भी आप इस तरीके की हरकत। अब देखिए, पहलगाम जो आतंकी घटना हुई थी उसके जवाब में जब भारत ने 6 और 7 मई की रात में पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब अटैक किया है आपने रॉकेट लॉन्चर के जरिए, और वहां पर जिस तरह से उनके जो पाक के ठिकाने थे उनको नस्तनाबूद करने का काम किया है, और भारत ने पिछले 30-35 सालों से जो भी आतंकी घटनाएं भारत में हो रही थी उन सबका बदला लिया है। अब आप ये समझिए कि इजराइल मूल का अमेरिका में रहने वाले पत्रकार
की जो हत्या की गई थी वो आतंकी भी मारा गया है। जी। तो पूरे विश्व में एक तरह से खुशी का माहौल है कि उसका बदला जो अमेरिका और इजराइल नहीं ले पाया था उस पत्रकार का, तो आज अगर आप अगर इंटरनेशनल मीडिया के देखें, उनके वहाँ के अखबार देखें, चाहे इजराइल के हों चाहे अमेरिका के हों, वो सब उस बात से पटे पड़े हुए हैं और बड़ा वहाँ पर वहाँ की जनता को। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई थी, पाक में दहशत है, पाक डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है करने के लिए। पाकिस्तान के पीओके में कार्रवाई से अफरा तफरी मची हुई है। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में दहशत है। इस वक्त का जो माहौल वहां पर किस तरीके का है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके के हालात वहां पर हैं इसे आप समझिए। पाकिस्तान के पीओके में कार्रवाई से अफरा तफरी मची हुई है। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में दहशत है, पाक डरा हुआ है। पुंछ और हिजरा में भारत के एक्शन से दहशत है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि किया जाए तो क्या किया जाए। मुजफ्फराबाद, कोटली के साथ रावलकोट में दहशत है। पुंछ और हिजरा में भारत के एक्शन से दहशत है। पाकिस्तान डरा हुआ। ड्रोन से हमले करने की कोशिश। भारत के कई अलग अलग राज्यों में, कई शहरों में, रिहायशी इलाकों में उसने ड्रोन से हमले की कोशिश की और इसके साथ भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और पीओके के अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए और ऐसे हमले किए जो शायद पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले। मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलकोट में अब दहशत मची हुई। पुंछ और हिजरा में भारत के एक्शन से दहशत है। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे ये हैं जी लाइव। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, समझिए कि किस तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया है ड्रोन हमले का। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो तमाम कोशिशों को भारत ने नाकाम कर दिया। और किस तरीके से नाकाम किया इसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देखिए। किस तरीके से भारत ने करारा हमला किया, मुंहतोड़ जवाब दिया और अलग अलग ठिकानों पर ये जी लाइव ड्रोन हमले के साथ भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस आप तक एक एक तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई पहुंचा रहा है। और फिलहाल जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो तस्वीर है ड्रोन हमले से जुड़ी हुई एक तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर है। और एक बार फिर से अपने संवाददाता आदित्य का हम रुख करेंगे। आदित्य, अपनी पूरी बात करिएगा। जी कृष्णा, मैं भी यही बता रहा था कि पाकिस्तान इस समय पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। टर्की को छोड़ दें तो खुल करके चाइना भी साथ में नहीं है, बल्कि चाइना का आज बड़ा अच्छा बयान आया जो भारत के पक्ष में रहा। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पूरी तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में विश्व पटल पर जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, और कहीं भी विश्व में कोई घटना होती है आतंक की, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर जुड़ा होता है। तो ऐसे में कोई भी देश इसको बहुत महत्व दे नहीं रहा है और कर्ज से लड़ा हुआ है। डिफाल्टर देश हो चुका है यहाँ पर। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसकी अभी जो ये युद्ध शुरू हुआ है भारत के साथ में, जो तनातनी है, युद्ध जैसा माहौल है, उसमें इसकी 2% से कम भी जीडीपी थी। तो ऐसे में ये कंगाल है और जो युद्ध अब शुरू हुआ है या हो सकता है इसकी हरकत अगर बंद नहीं होती है तो आने वाले समय में पूरी तरह से फेल्योर देश है। उधर से बलूच, सिंध, कई टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं बची हुई है। और जो विदेशी मामलों के जानकार हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अंदर से खस्ताहाल है। वहां की सेना के अधिकारियों ने ही इसको खस्ताहाल किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट करके विदेशों में सब पैसा जमा कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो देश को चला रहे हैं। तो ऐसे में ये युद्ध क्या लड़ेगा और इसकी क्या ताकत जो भारत से युद्ध लड़े। जी कृष्णा, अलग अलग देशों से आप भीख मांगने लगे। सिर्फ 72 घंटों के भीतर आपकी ऐसी दशा कर दी भारत ने कि आप भीख मांग रहे हैं कि हमें युद्ध लड़ना है भारत से, हमें पैसे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। इसके मतलब और मायने क्या है? आप हर तरीके से फेल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ड्रोन हमले लगातार कर रहे हैं। आप लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो शायद आपको उस जगह पर खड़ा करती हैं जहां पर आपको बताने और सोचने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की एक नीति होती है और आपने नीति को पूरे तरीके से बदल दिया। आप इस तरीके से उतर आए जिसका शायद भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है उससे पाकिस्तान को अब सोचना और समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है।
अलग अलग हिस्सों में भारत ने हमला किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। आदित्य, लगातार एक आर्थिक मदद की तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान आगे आया वैश्विक स्तर पर और बाकायदा भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया कि पैसे नहीं हमारे पास। सूर्या, देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का हाल ये है कि वो चाइना से जो कर्ज लिए हुए है, तो सऊदी के देशों से लेता है पैसे, तो चाइना का कर्ज ये पूरा ब्याज दे पा रहा है। इसको अब अपना कर्ज चुकाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ रही है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पाकिस्तान में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 87,000 रुपए का वो कर्ज लेकर ही पैदा होता है। अगर वहाँ की पूरी आबादी हम 24-25 करोड़ जो भी है उसको कैलकुलेट हम 87,000 में कर दे, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके ऊपर कितना कर्जा है। तो इस कर्ज से पूरी तरह से सराबोर है और इसके जो हालात हैं, और अभी और बताएं, इसने अपने कर्ज देश का खर्चा चलाने के लिए, जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तब इसने यूक्रेन को अपने जो भी असलहे थे, जो भी औजार थे, वो भी बेच डाले हैं। तो ये क्या भारत से मुकाबला करेगा? ये भारत से मुकाबला करने की स्थिति में कहीं बचा ही नहीं है। ये जो कुछ भी थोड़े बहुत इसके पास ड्रोन है, वो भी तरक्की अरकी से अभी इसने किसी तरह से भीख मांग के लिए हैं, इस्लामिक और धर्म के नाम पर जो लिए हुए बटोरे हुए हैं, उनसे ये थोड़े दिन के लिए आतशबाजी कर रहा है, जिसको भारत आसमान में ही फुस्त किए दे रहा है। तो भारत की टेक्नोलॉजी के सामने चाइना के द्वारा भेजे हुए भी टेक्नोलॉजी नहीं टिक पाई है, तो पाकिस्तान की क्या बिसात है? जी बिल्कुल। आदित्य, क्या भारत जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा है, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों को पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के कई जो रिहायशी इलाके, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को अब वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कितना डरा हुआ है, किस तरीके से उसकी बौखलाहट है। क्या आने वाले वक्त में अगर 48 घंटे 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्या स्थिति होगी पाकिस्तान की? क्योंकि भारत तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को तो छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं, जिस तरीके की उसकी हरकतें एलओसी पर है, जिस तरीके की हरकतें उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने वाली हैं। और देखिए सूर्या, भारत ने अपना स्पष्ट पूरे विश्व के जो भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं, जो बीच में इस पूरी तकरार में आए थे, उनको बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हम तब तक जवाब देते रहेंगे जब तक ये हरकतें इस तरह करता रहेगा। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब भारत ने आतंकी लॉन्चिंग पैड को नस्तानाबूद किया, उसके बाद जो इसने जिस तरह से आक्रमण करने की कोशिश की, तो 4 गुना ताकत से भारत ने आक्रमण बोला हुआ है। भारत ने स्पष्ट किया हुआ है अपनी तरफ से वो कोई पहल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की हर कायराना हरकत, हर हमले का जवाब वो पूरी ताकत से देगा और इसको नस्तानाबूद भी कर देगा, और वो कर भी रहा है। भारत ने दिन के उजाले में ड्रोन में अटैक किए हुए थे गुरुवार को, लेकिन इन्होंने उस रात को अंधेरे में फायरिंग कर दी, रॉकेट मोरार्ट बॉर्डर पर फेंकना शुरू किए, रॉकेट लॉन्चर शुरू किए, ड्रोन से हमला किया, जिसको भारत ने पूरी तरह से विफल किया। एक आध ड्रोन किसी तरह से भारत के बॉर्डर में इस तरफ गिरे हुए हैं, और जो इसने क्रॉस फायरिंग की हुई लगातार मोरार्ट जो इसने दागे हुए थे, तो उसमें हमारे सिविलियंस भी मारे गए हैं। इस बात को भारत ने पूरे विश्व में सामने रखा हुआ है कि इसके जो हमले का तरीका है, जो सिविलियन सेंस में डाल रहा है, जबकि हमने सबसे पहले लॉन्चिंग पैड जो आतंकियों ने उनको नष्ट किया है, उसके बाद हमने बृहस्पतिवार को जो कुछ किया है वो इनके डिफेंस सिस्टम को हमने नस्तानाबूद किया हुआ है। लेकिन अभी भी भारत सिविल एरिया में नहीं जा रहा है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रक्षा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की, उसमें बहुत स्पष्ट किया गया है कि अभी भी ये अपने यहाँ के, यानी कि पाकिस्तान अपने सिविल जो फ्लाइट है, जो एयर ट्रैफिक है, उनको चालू रखे हुए है। भारत ने अपने 23 एयरपोर्ट में अस्थायी रूप से फ्लाइट कैंसिल कर दी है कि किसी भी सूरत में यदि युद्ध का स्थिति जो तनातनी चल रही है, उसमें अगर जवाब भारत पूरी ताकत से दे दे, तो इसकी जो फ्लाइट्स हैं वो भी क्रैश हो जाएंगी, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। इसकी परवाह पाकिस्तान को नहीं है, भारत उसका लिहाज रख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना गैर जिम्मेदार है, जिसको अपने खुद की पब्लिक, अपने खुद की जनता की परवाह नहीं है, वो क्या परवाह करेगा किसी तरह के नियम की। जी सूर्या। आदित्य, इंटरनेशनल स्तर पर भी अब बहुत जोर शोर के साथ भारत पाक के बीच जो जंग चल रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसकी जोर शोर से चर्चा चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाकायदा ये कहा है कि दोनों देशों से हम संपर्क में। इसके मतलब और मायने क्या निकाली जाए? क्या ये पाकिस्तान ही चाह रहा है लगातार अलग अलग जगहों पर
नतमस्तक है कि नहीं अब हम तैयार हैं, सिर्फ जुबान से कहना नहीं चाहता, बस प्रेशर इसीलिए है कि अब मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान सोच रहा है? क्या उसके मतलब और मायने ये निकाले जाएं क्या? सूर्या, पाकिस्तान सब कुछ कह रहा है, इशारे में कुछ नहीं कह रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया हुआ था पहले ही दिन कि भारत यदि कोई अगली कार्रवाई ना करे तो वो पीछे हटने को तैयार है। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को पूरा अधिकार है जी। उसके यहाँ पर उसकी जमीन पे यदि किसी भी तरह की आतंकी घटना होगी तो वो उसको जवाब देगा और उसका बदला लेगा। आज उपराष्ट्रपति ने भी क्या अमेरिका के बोला हुआ है कि ये सब इसमें तनाव किसी तरह से कम हो, तो तय बात है ये गुहार लगा रहा है। ये चारों तरफ किसी भी तरह से इस जो तनातनी है, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसको रोकने के लिए सारे प्रयास कर रहा है पर्दे के पीछे से। इनके रक्षा मंत्री जब बयान दे चुके हैं तो उसके बाद तो कोई शक में बची ही नहीं कि ये डरा हुआ है, पूरी तरह से भयभीत है, और उसके बाद से ये जो हरकतें कर रहा है ये अपने डर को छुपाने के लिए, आम पब्लिक का, पाकिस्तानी पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए सूर्या, जब संसद में इसके यहाँ हर रोज एक सांसद रो रहा है, परसों एक सांसद रोया जो कि सैनिक था पहले, बाद में वो सांसद हो गया, वो रो रहा है अल्लाह ताला और किसी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सेना का बचाव करे, और दुनिया भर की दुआएं दे रहा है। आज पीटीआई यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है, उनके सांसद ने कहा कि उनका नेतृत्व गीदड़ों का नेतृत्व है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान किस तरह से अंदर से हिला हुआ है, डरा हुआ है, वहां की आम जनता सहमी हुई है, उसके विश्वास को काट रखने के लिए ये इस तरह की क्या है ना हरकत कर रहा है, और वहां पर झूठे आंकड़े दे रहा है कि हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए, हमने भारत के इतने ड्रोन खत्म कर दिए। अरे तुमने ड्रोन खत्म कर दिए होते तो तुम्हारा एयर सिस्टम क्यों खत्म हो गया भाई? हमने आपके एयर सिस्टम, वो सुसाइड ड्रोन है भारत के द्वारा भेजे हुए, वो अपना टारगेट अचीव करते हैं और वही खत्म हो जाते हैं। तुमने क्या खत्म कर दिए भाई? इसमें आपने क्या कर दिया? तो ये अपनी पीठ खुद थपथपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा विश्व, पाकिस्तान इस बात को जान रहा है। कल तो वहां पर इमरान खान की जो पार्टी है उसके लोग सड़क पर युवा निकल आए थे, नेतृत्व परिवर्तन की बातें कर रहे थे। देखिएगा आप, जब जब भारत से ये टकराता है इनका तख्ता पलट हो जाता है, और एक बार फिर तख्ता पलट होगा। और जो सेना अध्यक्ष हैं मुनीर, वो पता नहीं कहाँ गायब है। वो तो पूरे सेना अध्यक्ष जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, घास की रोटी खाएंगे, मूली खाएंगे, गाजर खाएंगे, भारत से लड़ेंगे, पता नहीं क्या खा के लड़ेंगे। इनके बाप दादे भी ये बात कहते रहे हैं इससे पहले। बेनजीर के जो वो बाप थे, उनको नाम मैं भूल रहा हूँ सूर्या, वो भी कह रहे थे मैं घास की रोटी खाऊंगा और लड़ूंगा। उसके बाद हमारी आयरन लेडी थी एक, इंदिरा गांधी, उसने उनको धूल चटा दी। इतिहास बन गया है विश्व में, आज तक किसी ने 93,000 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री हमारे छोटे से कद के इतने मजबूती के साथ लाहौर तक झंडा फहरा दिया तिरंगा का। 6 महीने 7 महीने बाद वहां से मेरी सेना वापस आई हुई थी भारत की। तो ये क्या बात करेंगे? ये अपने इतिहास के पन्ने अगर पलट लें तो इनको इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। दरअसल ये अपना इतिहास के ऊपर धूल के इन्होंने काफी धूल इकट्ठा कर रखी है। जरूरत है उसको साफ करें, उसको पढ़ें, उससे सबक सीखें, और उसके बाद भारत के सामने सरेंडर हो जाए। भारत का दिल बहुत बड़ा है, फिर माफ कर देगा। जी सोचा। बिल्कुल आदित्य, एक चीज और मैं आपसे यहां पर समझने का प्रयास करूंगा। नवाज शरीफ बात करते हैं शहबाज शरीफ से, और इस बात का जिक्र करते हैं कि कूटनीतिक तरीके से आप इस पूरी स्थिति को संभालिए। आप भारत से लड़ने के लिए किसी भी तरीके से आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकती। पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा सलाह दी, वहां के प्रधानमंत्री को उन्होंने सलाह दी कि आप इस कूटनीतिक तरीके से इस पूरी स्थिति को संभालने का प्रयास करिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं। भारत ने अगर ऐसी स्थिति लगातार रख दी जिस स्थिति में भारत है, तो शायद आप सोच और समझ नहीं पाएंगे। नवाज शरीफ ने यह सलाह दी है। देखिए, जब ये पहलगाम आतंकी घटना हुई थी तब भी नवाज शरीफ ने एक सलाह दी थी, क्योंकि नवाज शरीफ भुक्तभोगी हैं। जब यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी एक जो है सद्भावना बस लेकर के लाहौर गए हुए थे, तब ये इनकी सेना जो है कारगिल पर कब्जा करने की तैयारी में लगी हुई थी। तो इस चीज को नवाज शरीफ जानते हैं। नवाज शरीफ चूंकि अनुभवी आदमी, वो कारगिल युद्ध और उसके बाद तख्ता पलट, उसके बाद उनका जेल जाना, उसके बाद उनको सजा मिलना, वो सब बर्दाश्त कर चुके हैं। बड़ा मुश्किल से किसी तरह से वो पाकिस्तान में वापस दोबारा आ पाए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका छोटा भाई शहनवाज शरीफ भी उस गति को जाए।
इसलिए वो अपने अनुभव के आधार पर सही सलाह दे रहे हैं। लेकिन किन्हीं मजबूरियों के कारण हमें लगता है कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर वर्तमान सरकार कठपुतली बनी हुई है और वो मजबूर है कठपुतली बनने के लिए, और उसी के इशारे पर सब हो रहा है। जो आतंकियों को पनाह देते हैं, जो आईएसआई के साथ मिलकर के तमाम लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं पीओके में, तो इस तरह के में नवाज शरीफ की जो सलाह है वो बहुत मायने, हमें लगता है उसके बहुत मीनिंग्स निकल नहीं पा रहे हैं, वो सार्थक हो नहीं पा रही है। सूर्या जी, बिल्कुल अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वैश्विक स्तर पर हो या फिर युद्ध में हो, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार भारत का जारी है, वहां पर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। भारत ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, शायद पाकिस्तान ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका ऐसा हश्र होगा। लेकिन स्थिति इस तरीके की है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लगातार जिस तरीके की नापाक हरकतें उसकी एलओसी पर जारी हैं, तो दूसरे तरफ जिस तरीके की हरकतें ड्रोन के जरिए उसकी कोशिश और भारतीय सेना की तरफ से जो नाकाम ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है। लगातार आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, वैश्विक स्तर पर जो अलग अलग बड़े मुल्क हैं, जो शक्तिशाली मुल्क हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, एक संदेश भारत ने दे दिया है कि नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और शायद इसीलिए इसी के सोचते हुए समझते हुए कोई भी देश पाकिस्तान को ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, आप बातचीत करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। ये वर्ड्स नहीं सुन पा रहे हैं हम किसी भी देश से, क्योंकि भारत का रुख सीधे तौर पर साफ है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। आप बिल्कुल सूर्या, देखिए भारत का रुख साफ है और भारत को ये रुख रखना भी चाहिए। इससे पहले अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, पिछले अगर हम 20-25 सालों की बात करें, चाहे संसद पे हमला रहा हो, चाहे मुंबई अटैक रहा हो, चाहे सीरियल ब्लास्ट को पीछे जो आईएसआई का हाथ रहा है, तो ये देखिए पाकिस्तान सीधे युद्ध नहीं लड़ सकता है। ये इनके बाप दादों ने उन्हें 1971 में बता दिया था कि 1971 की लड़ाई में जब हमारी एक महिला प्रधानमंत्री ने इनको नाको चने चबवा दिए थे, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर दिए और उनका छद्म युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि सीधा युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। तो अब से इन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद का रास्ता पकड़ा और इसको इन्होंने तमाम तरह से सींचा है। सींचने के बाद अब ये इस तरह से करते आए हैं और इसके बाद इन्होंने हरकतें हुई हैं, वो इस लेवल तक पहुंची हुई हैं कि विश्व पटल में कहीं कोई आतंकी घटना हो जिसका पाकिस्तान से जिसको कोई फायदा भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन तार जुड़े होते हैं, तो विश्व में के सामने ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। विश्व के सारे देश जान रहे हैं कि ये आतंकवादी देश ही है, ये किसी के काम का नहीं है, ये बल्कि सरदर्द है पूरे विश्व के लिए। तो पूरे विश्व के देशों ने अलग थलग करने का, इससे संपर्क खत्म कर रखे हैं, इससे कोई वास्ता रखा नहीं है। तो ऐसे में अलग थलग पड़ा हुआ है और अलग थलग पड़ने के साथ अब जब भारत से ये बेवजह का भिड़ गया है, लड़ाई एक तरह से शुरू हो चुकी है, तो उसमें इसका कोई भी विश्व का देश साथ देने वाला नहीं है और ना ही इसके साथ आने वाला है। ये अलग थलग है। अभी ये कटोरा लेके, ठीक है आदित्य, आप बने रहिए। अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान पर अटैक किया गया और अरब सागर से पाकिस्तान पर अटैक किया गया। ये बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से हम आप तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक में दहशत है और इस तरीके की दहशत है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उसी के पैटर्न पर शुरुआत उसी ने की और शायद इसीलिए भारत ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार फिर से कृष्णमोहन शर्मा जी का रुख करेंगे, एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन जी, वही जवाब भारत ने दिया है और उसी के पैटर्न पर दिया है ड्रोन हमले का। ड्रोन हमले को आप जब करेंगे तो आपको जवाब वही मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक स्वर में कहा कि हम किसी भी चीज़ को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उधर से ड्रोन का हमला करेंगे या ड्रोन का हमला करने के साथ साथ हमारे एयर स्पेस को वायोलेट करेंगे या एयर स्पेस के बारे में आप निगरानी करना चाहेंगे, तो हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। जिस अरब सागर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से पिनाका रॉकेट लॉन्चर के जरिए उन पर हमला किया गया है। जाहिर सी बात है कि भारत के पास न तो एम्यूनिशन की कमी है, न इच्छा शक्ति की कमी है, और ऐसे में जब आप इन पे हमला करेंगे तो आपको मार पड़ेगी और निश्चित तौर पे मार पड़ेगी। पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ है, पूरा विश्व ये कह रहा है। आपकी स्थिति ये है कि पूरे आईएमएफ में आप गए थे, आईएमएफ में आपने कहा कि हमें बेल आउट दीजिए, हमें
हमारे ऊपर हमला हो गया है, हमें जिंदा रहने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो आपको कुछ एक राहत के तौर पे, फौरी राहत के तौर पे आपको कुछ पैसे मिल गए, करीब 20,000 करोड़ या 24,000 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन सवाल ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल आप किस लिए करना चाहते हैं? उस पैसे का इस्तेमाल आप आतंकवाद को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और उस बिजनेस के लिए करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जब जब हम पे हमला करेगा तो उसको एक के बदले 10 का जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि ये भारत बदलता हुआ भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है। आप अगर कुछ ऐसे हमला करोगे या ऐसी कोई हरकतें करोगे तो आपके नक्शे बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये भी खबर सामने आई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि हम दोनों देशों से संपर्क में हैं। क्या आने वाले वक्त में 48 घंटे बीतने के बाद, 72 घंटे और बीतने के बाद, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति होगी? क्योंकि अब भारत का रुख साफ है, आक्रामक अंदाज में है और किसी भी तरीके से रुकने वाला भारत तो नहीं है। जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की इस वक्त हैं, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का आक्रामक अंदाज फिलहाल रुकने वाला नहीं है। कृष्णमोहन जी, नहीं, अमेरिका ने पहले से कहा हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फेवर करना बंद करे। और उनके जो विदेश के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारे एनएसए ने भी बात की थी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की थी। और स्वयं ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा है कि आप आतंकवाद का सपोर्ट करना बंद कीजिए। और जिस तरीके से विश्व का समर्थन भारत के लिए है, सब हर कोई कह रहा है कि भारत को आतंकवाद पे काबू करने का अधिकार है और उन पे हमला हुआ है तो उसका जवाबी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। तो ऐसे में एक तरीके से मैं कहूँ तो पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। और सिर्फ टर्की और चीन को छोड़ दें तो उसके साथ विश्व का कोई भी देश साथ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को दरअसल इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, हमने उनके 26-27 निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चलाई, धर्म पूछ के, जाति पूछ के उनकी हत्या क्यों की। और आखिर हमारे जब यहाँ से हमले किए जा रहे हैं तो उनके भी लोग मारे गए और उनके लोग काफ़ी मारे गए हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ की सरकार है और ख़ास करके असीम मुनीर है जो ज़रूरत से ज़्यादा उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। और आज जब भारत ने उनको मारना शुरू किया तो कहाँ पे छिप गए किसी को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आप जो है डी एस्केलेट कीजिए चीज़ों को। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमें थर्ड पार्टी नेगोशिएशन इसमें मंजूर नहीं है। और इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, उसकी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान पर हम कोई नरमी बरतने के फेवर में नहीं है। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्तर पर जो इस वक्त स्थिति है, भारत पाक के बीच जो युद्ध चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से जारी है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर आने वाले वक्त में जिस तरीके से अप्रत्याशित कदम भारत उठा रहा है, क्योंकि एक युद्ध की नीति होती है और युद्ध की नीति पाकिस्तान की किस तरीके की है हम आप पूरी दुनिया देख रही है कि रिहायशी इलाकों को अब निशाना बनाने लगा है। क्या आने वाले वक्त में जो फजियत थी वो फजियत अब पाकिस्तान की और ज्यादा होने वाली है, रिहायशी इलाकों को तक नहीं छोड़ रहा भारत की? देखिए, आपका ये कहना ठीक नहीं होगा कि भारत के कदम अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित कदम भारत ने नहीं उठाए हैं। कृष्णमोहन जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस वक्त अप्रत्याशित कदम उठाने होंगे और जो शायद लगातार बैठकें कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से लेकर गृह मंत्रालय, मेरे कहने का मतलब यही है सिर्फ और सिर्फ। नहीं, वो भी कहना ठीक नहीं है कि अप्रत्याशित उठाने पड़ेंगे। अप्रोप्रिएटली शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसको माकूल जवाब कहते हैं। भारत को एक माकूल जवाब देने की जरूरत है। अप्रत्याशित तो तब होता है जब हमने उठा और एक तरीके से उस पर हमला बोल दिया। चूंकि आपने हमको इंस्टिगेट किया है तो हम तो आपको मारेंगे, क्योंकि भारत की नीति पहले है कि आप अगर हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने हमें छेड़ा है तो इसलिए हमने आपको मारना शुरू किया है। तो इसमें अप्रत्याशित जैसी कोई घटना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भारत ने उनको मौका दिया था कि आपने हमारे 27-28 लोगों को मारा है, आपके टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान के किसी भी मुखिया ने आके ये नहीं कहा कि टीआरएफ पे हम बैन लगाएंगे या टीआरएफ के जो तमाम आतंकी के सरगना हैं उनको हम भारत के समक्ष या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे, उनको फांसी की सजा देंगे। तो आप तो दरअसल ये कह रहे थे कि नहीं, भारतीय मूल के लोगों ने ही अपने देश पे हमला करवाया है ताकि वहाँ की राजनीति चलती रहे। तो आपके मन में खोट था। तो आपके मन में जब खोट था तो भारत ने अपना एक तरीके से सेल्फ डिफेंस किया है और भारत को सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है। तो सेल्फ डिफेंस कभी भी अप्रत्याशित नहीं होता है। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, ड्रोन से हमले बार बार अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग शहरों में, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? आप एक तरफ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको आप बेहतर तरीके से समझाइए।
नहीं, ड्रोन का हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हमारे एयर स्पेस में आके ये पता करना चाहते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे कितना सतर्क है। इसको समझना पड़ेगा कि ड्रोन का हमला ड्रोन से इसलिए किया जाता है कि आप एयर स्पेस में ये पता कर सके कि 360 में यहाँ से विजुअल्स कैप्चर करके ये बता सके कि हमारे जो अवैक्स सिस्टम है, हमारे जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, और उनको अगर भविष्य में कभी नष्ट करना हो तो हम उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो आप तो हमारे बॉर्डर में घुस नहीं पा रहे हो, जैसे ही आप घुसने की कोशिश करते हो तो हम मार के आपको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को कुछ बहुत हाथ लगा है या हाथ लगने वाला, ऐसा लगता नहीं। इकोनॉमिक स्तर पर भी पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल है। आने वाले वक्त में अगर यही स्थिति रहती है तो शायद पाक की स्थिति तो वो होगी जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोची होगी, अगर यही स्थिति रही। नहीं, उनकी स्थिति पहले से खराब है। कोई उनकी स्थिति ऐसा नहीं है कि भारत ने उस पर हमला कर दिया और उनकी स्थिति खराब हो गई। पाकिस्तान की स्थिति पिछले कई वर्षों से खराब है जी। और इसलिए खराब है कि उनकी नीति में खोट है, उनकी नीयत में खोट है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पे आतंकवाद की खेती होती है, आतंकवाद का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो जिस देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तौर पर आतंकी पैदा किए जाते हो, जिनको पढ़ाया जाता हो, जिनको मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती हो और किस काम के लिए दी जाती हो कि जाके आप एक इंसानियत की हत्या कीजिए, धर्म के नाम पे कलमा पढ़ा के लोगों को मारिए, तो ऐसे देश में कंगाली भूख और तबाही ही मिलेगा, और क्या मिल सकता है वहाँ पे। जिस तरीके की छिटपुट हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, क्या एक जुबान से हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मध्यस्थता के लिए तैयार हैं? क्या एक प्रेशर है? क्योंकि भारत ने तो साफ है कि किसी भी तरीके से अब अगर जिस तरीके से हमला किया है पहलगाम में, उसका पूरा जब तक हम फैसला नहीं कर लेंगे तब तक हम शांत नहीं होने वाले। और शायद 3 दिन से यही हम देख पा रहे हैं कि भारत ने किसी भी तरीके से घुटने के बल ला दिया है पाक को। नेचुरल सी बात है कि भारत जो है वो एक विश्व की तीसरी महाशक्ति है और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी मैं कहूँ, शैक्षणिक रूप से भी कहें तो हम तीसरे उसमें महाशक्ति हैं। आर्थिक रूप में हम तीसरे होने वाले हैं, जल्द होने वाले। 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। मोदी जैसा एक सशक्त नेतृत्व है हमारे पास। देश की पूरी जनता जो है मोदी के साथ है। तो ऐसे देश से पाकिस्तान में लड़ोगे, पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान हमसे लड़ना चाहेगा तो उसका परिणाम एक ही होगा, चाहे आप 1 बार लड़ें या 100 बार लड़ें, तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आपको मार पड़ेगी। और मार पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी कमर पहले से टूट चुकी है, आगे आपकी कमर और टूटेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की जिस तरीके से हालत भारत ने कर रखी है, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ऐसा अस्त्र, इस तरीके की हरकतें जिससे वो बाज नहीं आ रहा है। बाकायदा अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग शहरों में निशान बनाने की उसने कोशिश की और सारे हमले भारत ने नाकाम कर दी है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। लगातार हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्णमोहन शर्मा जी एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, और लगातार मैं उनसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। भारत ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सेना का जोरदार हमला, पाकिस्तान और पीओके के कई अलग अलग जगहों पर ड्रोन से हमला यहां पर किया गया और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार कृष्णमोहन जी से समझने का प्रयास हम करेंगे। कृष्णमोहन जी, आदित्य जी से जब फोन लाइन पर बातचीत हो रही थी तो उनका यह मानना था कि तुर्की को छोड़ दीजिए और चीन को, और चीन भी अब साइलेंट है। जो आगे मुखर था वो अब चीन साइलेंट हो गया है। मतलब आपके दरवाजे हर तरीके से बंद हैं, सिर्फ अगर तुर्की को हम छोड़ दें तो। नहीं, आपका सवाल मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि चीन और तुर्की को छोड़कर, जिस बात का जिक्र आपने भी किया है, उसके साथ कोई भी वैश्विक स्तर पर साथ में नहीं है देश इस वक्त जो स्थिति है पाकिस्तान की। नहीं, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो तो बिल्कुल खराब है, तो उसमें कोई भी देश उनके साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि आप आतंकवाद के नाम पे किसी भी देश पे हमला करेंगे और कहेंगे कि जाके धर्म के नाम पे उनकी हत्या करो, तो कोई भी देश, अगर आपके मित्र देश है तब भी आपके साथ नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते आपके साथ क्योंकि आप आतंकवाद का साथ दे रहे हो। जब भी कोई विश्व के लेवल पर, चाहे वो G20 हो, सार्क की बैठक हो, क्वाद की बैठक हो, या जो तमाम इंटरनेशनल फोरम पर जब बात होती है तो कहते हैं कि मिलजुल के आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे। वहाँ पर रिजोल्यूशन पास होता है, सब शपथ लेते हैं कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे। तो ऐसे में कोई भी देश, ये अमेरिका हो या चीन हो या भारत, कोई भी देश हो,
तो वो कैसे साथ देगा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि कोई साथ देगा, तो बात रही तुर्की की, तो तुर्की को पूछता कौन है। पहले वो अपना देश संभाल ले, उसके बाद वो ड्रोन कहीं पे भी बेचेगा। तो तुर्की का कुछ भी कहना या उसका एक तरीके से ड्रोन बेच देना, आखिर हो के किया क्या कि आपके ड्रोन मिले यहाँ पे, तो आपके ड्रोन आके भारत के सरजमी पे कुछ अगर हमारा नुकसान कर देते तो आपकी बात होती। लेकिन तुर्की के ड्रोन भी तो मार के गिरा दिए गए। तो ऐसे में तुर्की भी एक्सपोज हो गया, चीन भी एक्सपोज हो गया। तो अब जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई या जिस दिन से हमने जवाब देना शुरू किया, उस दिन से शुरुआत से ही पाकिस्तान अकेले था, आज भी अकेले और कल भी अकेला ही रहेगा। एलओसी की अगर हम बात करें तो जिस बात का जिक्र हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी कर रहे थे कि एलओसी पर भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर का उल्लंघन, लगातार गोलाबारी, और वहां पर जम्मू कश्मीर की जो अलग अलग शहर है वहां पर भी जो लोग रह रहे हैं, जो लोग निवास करते हैं, उनका भी मानना है कि पाकिस्तान को अब इसका इलाज ठीक तरीके से चाहते हैं हम, बार बार नहीं कि बार बार हमला, बार बार सीज फायर और बार बार गोलाबारी। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बात कर ली गई कि आप सिविलियंस पे हमला नहीं करेंगे, गोलाबारी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान अगर सिविलियंस एंटिटी में आके अपने ड्रोन गिरा रहा है या वहाँ पे निगरानी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो उल्लंघन है ही। तो उल्लंघन, आप अगर किसी भी देश में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कानून बनाएंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पूरे विश्व का कि एक पड़ोसी राष्ट्र जो है दूसरे पड़ोसी राष्ट्र के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो सवाल ये है कि जो भी विश्व के कानून है, उस कानून को पाकिस्तान मानता कहाँ है। तो उसमें एलओसी हो या उनका अपना इंटरनल हो, चाहे बलूचिस्तान हो, गिलगिट हो, पूरा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, वहाँ पे सब पे तो बेसिकली आतंकवाद की खेती हो रही है। और आतंकवाद की खेती जब आप करेंगे तो फसल में तो आतंकी ही कटेंगे ना। बिल्कुल, आतंकवाद की खेती और लगातार अलग अलग ठिकानों को जिस तरीके से भारत ने निशाना बनाया, वो आतंकिस्तान है और वहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती। जिस तरीके से पहले दिन भारत ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। और उसके बाद दूसरे दिन भी जिस तरीके की कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, और तीसरे दिन भारत ने माकूल जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। अलग अलग शहर, अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान और पीओके के जहां पर ड्रोन से हमले करके भारत ने जवाब दिया। लगातार एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस आप तक एक एक अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ पहुंचा रहा है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया, उसने इस तरीके से पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से और इस तरीके से जवाब दिया जो शायद पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने पिनाका से पाक पर अटैक किया, अलग अलग मिसाइलों के साथ, तो दूसरी तरफ ड्रोन से भी हमले किए गए और एक मुंहतोड़ जवाब है भारत का। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक में इस वक्त दहशत है और इस तरीके की दहशत है कि उसे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए। शायद अब पाकिस्तान सोच नहीं पा रहा और शायद इसीलिए ये छिटपुट हरकतें और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और शायद इसीलिए भारत के कई राज्य, कई शहर, खासकर रिहायशी इलाकों तक पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर हमले कराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सब कुछ नाकाम कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के पीओके में कार्रवाई से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि अब आने वाले वक्त में भारत किस तरीके का कदम उठाने वाला है। शायद पाकिस्तान अब सोचने पर मजबूर है कि उसे क्या करना चाहिए। भारत ने पिनाका से पाक पर अटैक किया, अरब सागर से पाकिस्तान पर अटैक किया और इस स्थिति में पाकिस्तान को ला दिया कि अब क्या किया जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो शायद पाकिस्तान अब सोच रहा है।